जय श्री कृष्ण। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट। सो भाई अभी जो है आई नो कि आपके रिजल्ट के बहुत ज़्यादा टेंशन अभी चल रही है और इसी बीच जो है सीबीएसई ने ये सर्कुलर आप देख रहे हो कि ये सर्कुलर जो है जारी कर दी है। ये सर्कुलर हमेशा जो है रिजल्ट के बाद आता है, लेकिन इस बार रिजल्ट के पहले ही ये सर्कुलर आउट हो गया है। सर्कुलर में क्या कहा गया है, जहाँ की आपको इवोल्यूशन ऑफ योर आंसर बुक के बारे में यहाँ पे दिया गया है। हम लोग ये इवोल्यूशन, ये जो हमारा जो सर्कुलर जो है, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको आपको समझना है, क्योंकि एक भी स्टेप को आप स्किप करके आगे की प्रोसेस को आप नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट अगर आए, आपको अगर अपने नंबर से अगर सहमत नहीं हो, आप अगर चाहते हो अपने नंबर को इंक्रीज करवाना या फिर आप अपने कॉपी को रीचेकिंग करवाना चाहते हो, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें अगर करना चाहते हो तो आपको जो है ये सारे स्टेप बहुत ही केयरफुली समझना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर जो आउट हुआ है ये मैं टेलीग्राम पे दे दी हूँ, आप लोग जा करके देख सकते हो भाई। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, क्योंकि हर एक अपडेट मैं वहाँ पे देती रहती हूँ। ऑलराइट, और साथ ही साथ आप लोग को ये भी देखो, यहाँ पे समझ लेना है हर एक स्टेप को इतने अच्छी तरीके से कि एक भी स्टेप आप अगर चाहो स्किप अगर करना है यहाँ पे और इसके आगे वाले स्टेप को करना तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा स्टूडेंट को ये हेल्पफुल हो सके, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और जो भी भाई 10th की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, 10th में अगर हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप बहुत ही ईजी तरीके से सीख पाओगे हर एक चीज़ों को, ठीक है। तो अपने बोर्ड के प्रिपरेशन को अभी से ही बूस्ट अप कर लो ताकि आपके रिजल्ट जो है वो शानदार हो सके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज ये वीडियो में देखो हम लोग क्या समझेंगे भाई। ये सर्कुलर पहले समझ लो, ये सर्कुलर क्या कह रहा है। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि डिजी लॉकर का इन्फॉर्मेशन आया था, ठीक है। उसमें हम लोग ने देखा था ये सर्कुलर, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको। उसमें कोड भी आपको दे दिया गया है, जिन्होंने भी नहीं लिया है जाकर के स्कूल से ले लो, क्योंकि आपको डिजी लॉकर में जो है विद इन अ मिनट आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट, आपके रिजल्ट और साथ ही साथ माइग्रेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। चलो अब न्यू सर्कुलर यहाँ पे क्या कहता है सीबीएसई का, इस चीज़ों को हम लोग जानते हैं भाई। ये एक्चुअल में एक इवोल्यूशन प्रोसेस है आपके आंसर बुक के लिए, ठीक है। अब देखो कोई भी स्टूडेंट जिनका कि रिजल्ट आया और वो अपने नंबर से यहाँ पे खुश नहीं है, आप अगर चाहते हो अपने नंबर को इंक्रीज करवाना, तो कुछ स्टेप्स होते हैं और कुछ दिन होते हैं। यस, वही दिन के ही अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है। ऐसा नहीं कि आज रिजल्ट निकल गया, एक हफ्ता बाद हम उस प्रोसेस को करेंगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है। इसीलिए कुछ यहाँ पे डेज है, कुछ आपको यहाँ पे डेट दिए गए हैं, उसी को फॉलो करके आपको जो है करना है चीज़ों को। और मैं आपको कह दूँ कि आप अगर चाहोगे कि पहले वाला हम वेरिफिकेशन ना करा के डायरेक्ट हम फोटोकॉपी की कॉपी लाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। आपको पहला स्टेप फुलफिल करना होगा एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड स्टेप, ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे करनी होगी। सो हर एक स्टेप को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली होती है आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आप अपने मार्क्स में अगर आप सहमत अगर नहीं हो, अपने मार्क्स अगर बढ़ाना अगर चाहते हो, तो आपको यहाँ पे देखो क्या करना होगा। मान लो कि आपके रिजल्ट निकले 10 तारीख को, तो 10 तारीख से लेकर के आप समझ लो कि 4 दिन बाद, मतलब कि 14, ठीक है। तो 14 से लेकर के आपको 5 दिन का समय दिया हुआ रहता है, ठीक है। मतलब कि 4th डे से 8 डे तक आपको मिलता है। कब भाई? रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। और आपको 5 दिन का यहाँ पे समय मिलता है। इसी बीच कुछ फॉर्म फिलअप आपको करने रहते हैं, कुछ प्रोसेस आपको करना रहता है, तो आप जो है अपने मार्क्स को वेरीफाई के लिए भेज सकते हो, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस आपका क्या रहता है भाई कि कॉपी, ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट। मतलब कि आप चाहते हो कि अपने कॉपी को लाना, अपने फोटो कॉपी को लाना, ठीक है। उसमें भी आप कर सकते हो, बट ये प्रोसेस जो होता है ये कब होता है? ये होता है आपके रिजल्ट निकलने के 19वें दिन, ठीक है। और ये प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन ही दिया जाता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट तक आप ये शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ जानने को मिले। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें पता ही नहीं रहती है और वो सोचते रहते, टेंशन में रहते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं आपको इतना आसान भाषा में यहाँ पे समझा रही हूँ, आप इस चीज़ों को अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेजो ताकि सबको ये चीज़ का कम से कम इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए। अगर उनका अगर ना हो तो वो बाकी अपने फ्रेंड सर्कल या फिर बाकी स्टूडेंट को वो हेल्प कर सके। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसे शेयर करना, ठीक है। तो देखो 19वें दिन और 20वें दिन, मतलब कि
रिजल्ट निकलने के बाद 19 और 20 ये 2 दिन आपको दिया जाता है अपने फोटोकॉपी को लाने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ भी कह दूं, चाहे आप कोई से भी स्टेप को करो भाई, सीबीएसई आपके लिए फ़ी लेता है, ठीक है। कुछ पैसे आपको वहाँ पे देने पड़ते हैं, 300 to 500 आपको पे करने पड़ते हैं। अब देखो क्या है क्या नहीं, कितना फीस लगता है उसके, और स्टेप के अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्या क्या करने रहते हैं, ये सारी डिटेल्ड वीडियो में भी मैं आपके लिए लाऊंगी। इसीलिए आप सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइम के हिसाब से, ठीक है। टाइम से पहले आपको मिल जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड स्टेप आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। एंड थर्ड स्टेप जो है वो होता है रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर, ठीक है। अपने आंसर को आप फिर से रीचेकिंग या फिर रीएवोल्यूशन के लिए आप करवाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हो, बट ये जो है ये आपके रिजल्ट निकलने के 24 to 25 डेज, मतलब ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन ही आपको यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको करना रहता है, मतलब कि रिजल्ट निकल गया उसके 24वें दिन में आप चले जाओ तो 24 और 25, मतलब कि आपको 2 दिन यहाँ पे गिवन रहते हैं। यही 2 दिन के बीच जो है आपको इस प्रोसेस को करना रहता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको चीज़ों को समझ में आ रही होगी। तो देखो, फर्स्ट स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्ट रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर में नहीं आ सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे करनी है ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप ही करनी है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना, स्टेप को ही फॉलो करके आपको करना है। अगर पहले स्टेप से आप संतुष्ट नहीं हुए तो ही आप सेकेंड स्टेप कर सकते हैं, एंड देन थर्ड में आप आ सकते हो। तो ये जो है ये कई सारे स्टेप्स थे, और इसी के अकॉर्डिंग जो है सीबीएसई ने ये कैरिकुलम को जारी किया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बट ये कैरिकुलम हमेशा जो है आपके रिज़ल्ट के बाद आता है, इस बार जल्दी आया है। सो यहाँ पे काफ़ी मैं अभी भी आपको कह सकती हूँ कि 20 तो अभी आपका डेट दिया गया है सीबीएसई से कि भाई आफ्टर 20 आपके रिज़ल्ट निकलेंगे, बट कई चांसेस बनते हैं कि उससे पहले भी निकल सकते हैं, उसके पहले भी। सो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, आपको उतना स्ट्रेस आउट नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए आपके लिए हमेशा यहाँ पे हाजिर है। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको ये जो वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और ये इवोल्यूशन प्रोसेस जो होता है ना, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को नहीं देखो भाई पता रहता है, ये भी एक बहुत ही दिक्कत की बात हो जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको जान लेना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और ये इवोल्यूशन प्रोसेस से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है अपने रिज़ल्ट को और ज़्यादा बेटर भी कर लेते हैं। यस, ये इवोल्यूशन प्रोसेस से उन लोगों ने अपने मार्क्स को भी इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी ज़रूर एक बार कहूँगी कि अगर आप कन्फर्मेशन आप अगर फुल कॉन्फिडेंट अगर हो तो ही आप करना। लेकिन अगर मान लो कि आपके 60 नंबर या फिर 80 नंबर, मतलब कि आप अगर चाहते हो कि मेरे 90 नंबर आने चाहिए और आपके 80 है, आप फुल कॉन्फिडेंट हो, आप उतने लिखे हो, आपको खुद पे उतने भरोसा है, तो ही आप करना, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप मत करना, क्योंकि उससे नंबर डिक्रीज़ भी कुछ हो भी सकते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ों को भी मैं आपको बता देती हूँ। हर एक चीज़ रियलिटी वे से ही हम लोग यहाँ पे जानते हैं, उसके एडवांटेज भी एंड डिसएडवांटेज भी। सो आई होप कि ये जो वीडियो जो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और भाई लास्ट में ये हमारे सारे चैम्पियंस के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट फॉर योर रिज़ल्ट। आप सबकी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, ये मेरा भी प्रे है कि आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज रहते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दो, और साथ ही साथ आप लोग इंस्टाग्राम में भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ कि आप 1 to 1 मुझे पूछ सकते हो, आप डीएम भी कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक इंपॉर्टेंट सा नोटिस लेकर के, साथ ही साथ 10th के सारे हम लोग सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप लर्निंग।